नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं हूं आपके साथ मनवीन कौर। शुरू करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों के साथ। दक्षिण कोरिया में जंगलों में भीषण आग से 27 लोगों की मौत, कई प्राचीन मंदिर नष्ट। ट्रंप के टैरिफ से ऑटो बाजार प्रभावित, टाटा मोटर्स 6% से ज्यादा गिरा। तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम स्टालिन ने मुस्लिमों की भावनाओं का किया सम्मान। मसूरी देहरादून मार्ग पर ट्रक गिरने से 3 लोग घायल। भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। आग ने कई प्राचीन मंदिरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे पूरी तरह नष्ट हो गए। स्थानीय प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है। प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य अब तक जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले से दुनिया भर में ऑटो बाजार में हड़कंप मच गया है। इसका सबसे ज्यादा असर जापान, कोरिया और भारत पर पड़ा है। भारतीय ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स के शेयर 6% से ज्यादा गिर गए। टैरिफ बढ़ने से इन देशों की ऑटो कंपनियों के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैरिफ नीति जारी रही तो ऑटो सेक्टर को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीन ने पहली बार पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात की है, जिससे पाकिस्तान की सेना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक चीन ने ये कदम पाकिस्तान में अपनी आर्थिक हितों, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी की सुरक्षा के लिए उठाया है। इस कदम पर जब शहबाज सरकार से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी कि ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। हालांकि इससे पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे सेना को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने भी इसे देश की संप्रभुता पर खतरा बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने के लिए पूरे साल पानी का छिड़काव करने का फैसला लिया है। पहले ये काम केवल 2 महीने तक होना था, लेकिन अब इसे 10 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार से इस प्रयास में सहयोग की अपील की है, ताकि दिल्ली में प्रदूषण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। इस फैसले से दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सैदा सुखल गाँव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकियों के पास से हथियार, नकदी, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट और अन्य सामान बरामद हुए। ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में 60 घंटों के भीतर हुई 3 बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और अधिकारों से जुड़ा है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष था। स्टालिन ने आश्वासन दिया कि सरकार मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर चुके हैं, हाल ही में उनके स्टोर रूम को लेकर एक मामला सामने आया है, जिससे पुलिस ने सील कर दिया है। वहां की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम से किसी महत्वपूर्ण मामले से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ कार्रवाई की है और अब फुटेज की जांच कर रही है, ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। रामनवमी के मौके पर अयोध्या आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। गर्मी को देखते हुए अयोध्या के मुख्य रास्तों पर छाया के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को धूप से राहत मिल सके। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्थानों पर आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की तैयारी है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए विपक्षी टीम को हराया। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए टीम को बधाई दी और कहा कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने खिलाड़ियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जिससे भारत ने इस खेल में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक सीमेंट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे यूपी के चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा पहाड़ी रास्ते पर तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारण मार्ग पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा, जिससे बाद में सामान्य कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।